एक दिन की बात है। एक लड़की की माँ खूब परेशान होकर अपने पति को बोली कि एक तो हमारा समय खराब और ऊपर से हम इतने गरीब कि एक वक्त का खाना मिलना भी बड़ा ही मुश्किल हो रहा है और घर में सांप की तरह हमारी बेटी बड़ी होती जा रही है। इतनी गरीबी में हम इसकी शादी कैसे करेंगे। तभी उस बेटी का बाप भी पत्नी की बात सुनकर बड़ी ही सोच में पड़ गया और फिर एक दिन दोनों पति पत्नी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर एक फैसला किया कि कल बेटी को जंगल में ले जाकर उसे मारकर गाड़ देंगे। लेकिन उनकी इकलौती बेटी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। उनकी बेटी अपने माता पिता से बहुत प्यार करती थी और घर का सारा काम भी वही करती थी और आज तक उसने अपने माता पिता से कुछ भी नहीं मांगा था, क्योंकि वो अपने घर की सभी परेशानियों को समझती भी थी। अब अगले दिन सूरज निकलते ही माँ ने अपनी बेटी को सुबह जल्दी उठा दिया और फिर उससे लाड प्यार भी करने लगी। उसे खुद अपने हाथों से खाना बनाकर भी खिलाया और उसकी माँ ने जीवन में पहली बार उसे अपने गले से भी लगाया। तभी ये सब देखकर बेटी बोली कि माँ, मुझे कहीं दूर भेज रही हो क्या, वरना आज तक आपने मुझे ऐसे कभी प्यार नहीं किया। लेकिन उसकी माँ कुछ भी नहीं बोली, बस चुप रही और फिर वो रोने भी लगी। बेटी लगभग समझ चुकी थी कि कुछ तो बात है, लेकिन बेटी माँ के आंसू को देखकर कुछ नहीं बोली। तभी उसके पिता एक फावड़ा और एक चाकू लेकर आते हैं, तो माँ ने रोते हुए अपनी बेटी को सीने से लगा लिया और फिर उसे बाप के साथ जाने के लिए कह दिया। अब बेटी पूरी तरह से समझ चुकी थी कि उसके माँ बाप के लिए वो बोझ बन चुकी है, लेकिन बेटी उनकी बहुत अच्छी थी और जाते जाते उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, हर जन्म में तुम ही मेरी माँ बनना। ये कहकर बेटी बाप के साथ चली गई। अब दोनों बाप बेटी चुपचाप ही घने जंगलों की तरफ जाने लगे। तभी अचानक बाप के पैर में एक बड़ा कांटा चुभ गया और वो दुखी होता हुआ एकदम से ही नीचे बैठ गया। बेटी से देखा नहीं गया, उसने तुरंत कांटा निकाला और फिर पिता के पैर पर अपनी चुन्नी फाड़कर बांध दी। तो पिता ने कहा कि बेटी, मेरे पैर हाथ ना लगाओ, हम बेटियों के हाथ पैरों पर नहीं लगवाते। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, मैं भी आपको दुखी नहीं देख सकती। ये सुनकर पिता की आंखें नम हो गई, मगर उसने अपने आंसू दबा दिए। फिर वो थोड़ी देर में जंगल के बीचों बीच पहुंच गए। अब उसके पिता एक जगह देखकर उसे फावड़ा लेकर खोदने लगे और बेटी बाप के सामने बैठी हुई थी। तभी थोड़ी ही देर में पिता बहुत ज्यादा थक गया और उसके पसीने आने लगे। तभी बेटी बाप का पसीना अपनी चुन्नी से पोंछने लगी और फिर उसी चुन्नी से अपने पिता के मुंह पर हवा भी करने लगी। ये देखकर उसके पिता ने अपनी बेटी को धक्का दे दिया और कहा कि पीछे हट जा, मुझे अपना काम करने दे। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, आप मुझे मारकर गाड़ने के लिए इतनी मेहनत से गड्ढा खोद रहे हैं, तो क्या मैं आपके लिए इतना भी नहीं कर सकती। ये सुनकर बाप चौंक गया। तो बाप ने बेटी से पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं तुम्हारे लिए ही गड्ढा खोद रहा हूँ। तो बेटी ने कहा कि पिताजी, मुझे पता है कि मैं आपके लिए मनहूस हूँ और बोझ भी हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ गाड़कर मार दोगे। अब उसके पिता गुस्सा भी थे और उसकी आंखों में आंसू भी थे। तब उसने अपनी बेटी को सच बता दिया कि हाँ, तू है मनहूस, हमारे लिए काश तेरी जगह हमारा बेटा हो जाता तो सब ठीक होता। ये कहकर बाप जोर जोर से फावड़ा चलाने लगा। तभी अचानक फावड़ा उसके पिता के पैर में बहुत ही जोर से लग गया और उनकी 2 उंगली कट गई। ये देखकर बेटी रोने लगी, लेकिन बाप तो गुस्से में था। वो चोट लगने के बाद भी गड्ढा खोदे ही जा रहा था। लेकिन अचानक ही बेटी ने खूब रोते हुए पिता के हाथ से फावड़ा छीन लिया और कहा कि पिताजी, मैं बहुत मनहूस हूँ, इसलिए मेरे मरने से पहले भी मुझे चोट ही लग रही है, इसलिए आप घर जाओ पिताजी और आप चिंता मत करना। पिताजी, मैं खुद ही गड्ढा खोदकर इसमें लेटकर मर जाऊंगी, लेकिन घर नहीं आऊंगी। ये कहकर उसकी बेटी रोती हुई उस फावड़े से गड्ढा खोदने लगी। तभी अचानक उस गड्ढे में एक पुरानी सी पोटली निकली। तो जैसे ही उसकी बेटी ने जल्दी से उस पोटली को खोलकर देखा तो वह हैरान हो गई, क्योंकि उस पोटली में सोने की बहुत पुराने सिक्के थे
उन्हें देखकर उसकी बेटी ने जल्दी से अपने पिताजी को बुलाया। उसके पिताजी भी इतने सोने के सिक्के देखकर हैरान हो गए, लेकिन फिर वो रोने भी लगे और बेटी से कहने लगे कि बेटी, मुझे माफ़ कर दे, तू हमारे लिए मनहूस नहीं बल्कि शुभ है, वरना आज इस गड्ढे में ये सोने के सिक्के नहीं निकलते। अब घर चल बेटी। तो बेटी मुस्कुराने लगी और पिता से कहने लगी कि पिताजी, अब जब आपको सोने के सिक्के मिल गए तो आप मुझे घर ले जा रहे हैं। फिर जब ये सिक्के खत्म हो जाएंगे तब फिर आप मुझे यहीं गाड़ने लेकर आओगे। इससे अच्छा है कि मैं अभी मर जाऊं। ये सुनकर पिता रोते हुए बेटी के पैरों में गिर गया और कहने लगा कि नहीं बेटी, मुझे माफ़ कर दे, हमसे बहुत ही बड़ा भूल हो रही थी। बेटी मनहूस नहीं, घर की लक्ष्मी होती है। तुम तो मुझसे इतना प्यार करती हो बेटी कि तुमने ही तो मेरे पैर का कांटा निकाला, जबकि मैं तो तुम्हें मारने के लिए ले जा रहा था। फिर भी तुम्हें अपने पिता से इतना प्रेम था। तुम्हारे इसी प्रेम ने मुझे अपना कर्तव्य याद दिला दिया। बेटी, अब अगर भूख से मरना ही होगा तो हम तीनों साथ ही मरेंगे, वरना कोई नहीं। और रही बात इन सोने के सिक्कों की, तो ये लो, इन्हें वापस इसी गड्ढे में दबा दो। ये सुनकर बेटी बाप के गले से लिपट गई और कहने लगी कि मुझे अच्छा लगा पिताजी, आपके अंदर ये बदलाव आ गया, वरना आज मैं आपको यहीं मरकर दिखा देती। पिताजी, तभी बाप ने अपनी बेटी से कहा कि नहीं बेटी, ऐसा मत बोलो। अब मुझे सब समझ आ चुका है और अब तू मरने की बात मत कर, वरना तेरा या पिता खुद ही मर जाएगा। तभी दोनों बाप बेटी वापस घर चले गए और खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगे। दोस्तों, बेटी कभी बोझ नहीं होती, उसके नसीब का तो खुद भगवान ही देता है। जैसे उस बेटी को उस गड्ढे में सोने के सिक्के मिल गए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी कहानी कैसी लगी।